हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 10 माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 10 माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट और चुनिंदा 400 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। हमने करंट अफेयर्स के लगभग हर टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार को कवर कर लेते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्जालो करास्जाना होरकाई ने जीता है। वह किस देश के हैं? तो देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? लास्जालो करास्जाना होरकाई। ठीक है, लास्जालो करास्जाना होरकाई। तो ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। हंगरी कंट्री के रहने वाले हैं लास्जालो करास्जाना होरकाई। ठीक है, इन्होंने 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है द स्वीडिश एकेडमी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हाविट ने किस क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इन तीन लोगों ने 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इसमें कौन किस देश से है वो याद रखिए। जोएल मोकिर नीदरलैंड के हैं। फिलिप अघियन ये फ्रांस पेरिस के रहने वाले हैं। पीटर हाविट ये कनाडा के रहने वाले हैं। इन तीनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। देखिए, हर साल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये पुरस्कार दिया जाता है दिसंबर माह में। ठीक है, 10 दिसंबर को ये सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसकी घोषणा अक्टूबर माह में ही कर दी जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में खोजों के लिए 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी। तो 2025 में फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों ने जीता। शिमोन साकागुची ने, मेरी ई ब्रंकोह ने, फ्रेड रम्सडेल ने। ठीक है, इन तीनों ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। अच्छा, किस लिए इन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता है? कौन ऐसी खोज के लिए? तो ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 यानी 4 के हेड बॉक्स प्रोटीन P3 जीन के संबंध में खोजों के लिए इन्हें फिजियोलॉजी में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो शिमोन साकागुची ये जापान के हैं, मेरी ई ब्रंकोह अमेरिका की, फ्रेड रम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है 2025 में। नेक्स्ट, विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए 2025 में किसने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो बताइए, 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार भी 3 लोगों को प्रदान किया जाना है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को, और ये तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, और इन तीनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है किस खोज के लिए? तो विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये है लापता लेडीज। लापता लेडीज फिल्म ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। इस फिल्म की डायरेक्टर हैं किरण राव। किरण राव। अच्छा, पूछे कि 70वां फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। जैसे कि पूछे कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने जीता। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने किस फिल्म के लिए?
आई वॉन्ट टू टॉक चंदू चैंपियन फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछे तो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती आलिया भट्ट। आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? जिगरा फिल्म के लिए। इन्होंने जिगरा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। इसके अलावा बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो किरण राव ने जीता। किरण राव ये लापता लेडीज की डायरेक्टर हैं और लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया किरण राव को। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ से और ध्यान रखिए। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया राजकुमार राव को। राजकुमार राव को, ठीक है। समीक्षकों द्वारा बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया राजकुमार राव को श्रीकांत फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? श्रीकांत फिल्म के लिए। इसके अलावा बात करें कि समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रतिभा रंता को दिया गया। प्रतिभा रंता को लापता लेडीज के लिए। लापता लेडीज के लिए, ठीक है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री को भी ध्यान में रखिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया रवि किशन को। रवि किशन को, इनके कैरियर का ये पहला फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है। रवि किशन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया लापता लेडीज को। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया छाया कदम को। छाया कदम को लापता लेडीज के लिए। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। नेक्स्ट, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए किसने 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता, यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीते 3 लोग, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर याची, ठीक है। तो इन तीनों ने 2025 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। किस कार्य के लिए? किस खोज के लिए? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिए। इसमें कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी याद रखना है। सुसुमु कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर याची ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नोबेल प्राइज से आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे रट जाना है, ठीक है। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीती हैं, उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ये कहाँ की हैं? वेनेजुएला कंट्री की हैं, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें 2025 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल प्राइज किस देश में दिया जाता है? तो ये नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और शांति का नोबेल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी हैं? ये हैं छोजिन अंगमो, इनका नाम है छोंजिन अंगमो, हिमाचल प्रदेश की हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली ये पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। 19 सितंबर 2025 को जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जुबिन गर्ग भारत के मशहूर सिंगर थे, सॉन्ग राइटर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। तो ये सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, खास करके संगीत क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये मशहूर संगीतकार, गीतकार और गायक थे जुबिन गर्ग। ये किस राज्य के थे? असम के रहने वाले थे जुबिन गर्ग। हाल ही में इनका 52 साल की उम्र में निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया? तो शिबू सोरेन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। अभी वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्हीं के पुत्र हैं। शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया। तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये झारखंड के 3रे नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। फाइनल में किस देश को हराकर? फाइनल में पाकिस्तान को
5 विकेट से हराकर भारत ने 9वीं बार एशिया कप खिताब जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी साल हॉकी एशिया कप भी हुआ था, हॉकी एशिया कप भी हुआ था। हॉकी एशिया कप भी भारत ने ही जीता, ठीक है। हॉकी एशिया कप भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर जीता, वहीं क्रिकेट वाला एशिया कप भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मैंने आप सभी को बताया है, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता, ठीक है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया चीन में, चीन के तियानजिन में, ठीक है। चीन के तियानजिन में एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए पीएम मोदी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किसानों के लिए किस नई योजना को लॉन्च किया? हाल ही में देखिए पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर को किसानों को ध्यान में रखकर नई योजनाओं को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पल्स मिस होता है दाल, ठीक है। तो किसानों के लिए इन नई योजनाओं को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। डॉक्टर सोनाली घोष निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इन्हें IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड दिया गया और ये कैंटन मिलर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। अगला क्वेश्चन, दमन एंड दीव के घोघरा बीच पर आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? 2025 में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया, इसका नाम था खेलो इंडिया बीच गेम्स, जिसका आयोजन दमन एंड दीव के घोघरा बीच पर किया गया था। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया मणिपुर ने, ठीक है। पदक तालिका में मणिपुर पहले स्थान पर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष पर है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में नॉर्वे पहले स्थान पे है, इसमें भारत का स्थान 151वां है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अभी तक कोई भी भारत का व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गया था। हाल ही में शुभांशु शुक्ला यहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। शुभांशु शुक्ला, इन्हें किस देश ने भेजा था? ISS पर अमेरिका ने भेजा था, ठीक है। इसके पहले 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ही नहीं, तो वहाँ पे वो नहीं गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा ही हैं, ठीक है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। ये किस भारतीय राज्य के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को हाल ही में देखिए मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। हाल ही में देश भर के सरकारी स्कूलों में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं तक के बच्चों के लिए हाल ही में पूरे भारत भर के सरकारी स्कूलों में विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों का विवरण क्या था? तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन कौन से पदक जीते? तो भारत ने 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते, ठीक है। टोटल कितने पदक हो गए? 33 पदक हो गए,
33 पदक भारत ने जीता। हाल ही में खालिद अल अनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का 11वां डायरेक्टर जनरल चुना गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? तो खालिद अल अनानी जो हैं ये मिस्र यानी इजिप्ट के हैं। कहाँ के हैं? इजिप्ट के हैं। हाल ही में इन्हें 2025 से 29 अवधि के लिए यूनेस्को का नया डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? इनका नाम है शेरी सिंह। शेरी सिंह जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 2025 का मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिसेज यूनिवर्स का 48वां संस्करण हाल ही में मनीला में आयोजित किया गया था, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में, जहां पर एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। तो मनीला में ही 48वां मिसेज यूनिवर्स 2025 आयोजित किया गया और ये खिताब जीती उत्तर प्रदेश की शेरी सिंह। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो भी मनीला में ही है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थी क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ये कौन है? ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो देश है, कैरिबियाई देश ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहाँ की ये प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। इन्हें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मुख्य अतिथि बनाया गया था और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते तिलक वर्मा। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 का टाइटल जीता। एशिया कप का ये भारत का 9वां खिताब था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते तिलक वर्मा। और भी अवार्ड प्रदान किए गए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? अभिषेक शर्मा को दिया गया। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने कोई भी पुरस्कार नहीं जीता। कुलदीप यादव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया कुलदीप यादव को। फाइनल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दिया गया तिलक वर्मा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 से 28 सितंबर तक DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 की मेज़बानी किसने की? तो DP वर्ल्ड जो है इसका नाम एशिया कप के साथ में क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि ये मुख्य स्पॉन्सर था, मुख्य प्रायोजक था एशिया कप 2025 का, इसलिए। ठीक है, तो ये UAE में आयोजित किया गया था। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 का आयोजन UAE में किया गया था। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में डैश के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज की हाइट है 359 मीटर। एफिल टावर से भी, पेरिस में स्थित एफिल टावर से भी ये ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसका नाम है चिनाब ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इस ब्रिज का उद्घाटन किए PM मोदी और ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता ओडिशा वॉरियर्स ने। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? सुरमा हॉकी क्लब को हराकर। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रखने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है सचेत। ठीक है, हैदराबाद में संपन्न 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब ओपल सुचाता चुवांगेश्वरी ने जीता। वह किस देश की हैं? तो देखिए, इस साल 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया और मिस वर्ल्ड 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीती ओपल सुचाता चुवांगेश्वरी। ये किस देश की हैं? थाईलैंड की हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है?
तो ट्रेनों में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। श्रीलंका की ये वाणिज्यिक कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। वैसे श्रीलंका की नॉर्मल कैपिटल कौन है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है? देखिए इस पुस्तक को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, कोर्ट में भी मामला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। अरुंधति रॉय, कुछ ग्रुप ऐसे चाहते थे इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगे लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी और ये इनकी एकदम से लेटेस्ट पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा। इन्हीं की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका भी अरुंधति रॉय ही हैं। अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। वह निम्न में से किस प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं? तो अरविंद श्रीनिवास जो हैं इनकी उम्र मात्र 31 साल है और 31 साल की एज में ये भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं, ठीक है। 21,190 करोड़ की संपत्ति के साथ परप्लेक्सिटी जो AI प्लेटफॉर्म है उसी के ये संस्थापक हैं अरविंद श्रीनिवास, ठीक है। तो हुरून रिच लिस्ट हाल ही में जारी किया गया था 2025 के लिए, उसमें अरविंद श्रीनिवास जो हैं ये सबसे युवा अरबपति बने हैं भारत के। एज इनकी मात्र 31 साल है। इसी में देखिए शाहरुख खान ने एक उपलब्धि हासिल की है। शाहरुख खान ने कि क्या ये दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया के पूरे विश्व के सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। किसके अनुसार? हुरून रिच लिस्ट इंडिया 2025 के अनुसार, ये याद रखिएगा। ये दौलत होता है 12,490 करोड़, ठीक है। 12,490 करोड़ रुपए के साथ ये भारत के साथ साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री कौन बनी है तो वो जूही चावला हैं, जूही चावला, ठीक है। शाहरुख खान के बाद इन्हीं का नंबर है अमीरी में। ये अभिनेताओं में फिल्मी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के मामले में बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है इस लिस्ट के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, जापान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट फूजी पर सबसे अधिक उम्र में चढ़ाई करके किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए 102 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति चल नहीं पाता है धरती पे, समतल जमीन पे सही से चल नहीं पाता है, वो व्यक्ति जो है जापान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट फूजी, उस पर चढ़ाई की है। 3,776 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इनका नाम है कोकीची अकुजावा, कोकीची अकुजावा, जो कि जापान के ही हैं। इन्होंने ही, ठीक है, 102 वर्ष में जापान की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो भारत की मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, यानी रजत पदक। नेक्स्ट, ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कौन सा कानून पारित किया गया है? इसके लिए जो कानून पारित किया गया है उसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने डैश नामक वायु रक्षा प्रणाली अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने सक्षम नामक एक वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किए डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये वर्तमान समय में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं
और केंद्रीय खेल और युवा मामले का मंत्रालय इन्हीं के पास है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? तो देखिए, इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है परीक्षा की दृष्टि से। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। और इन दोनों की, चाहे शाहरुख खान कई सालों से बॉलीवुड में है और विक्रांत मैसी नए हैं, लेकिन इन दोनों का ये पहला ही नेशनल अवार्ड था। ठीक है, तो याद रखिएगा, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12 फेल फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार तो इन दोनों ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस पूछ दे तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड किसने जीता 2025 में? तो रानी मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो कीर स्टारमर ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन जो ये एक तरह का अभियान है, पहल है, शुरू किया गया है। अभी इसमें 77 स्थलों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस शहर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के मानेसर में। राजेश्वर राव के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर अलग अलग समय पर रिटायर होते रहते हैं। तो हाल ही में राजेश्वर राव जो है रिटायर हो गए। इनके स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। गलती से गिरीश चंद्र मुर्मू मत मारिएगा। शिरीष चंद्र मुर्मू जो है राजेश्वर राव के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है वैसे? संजय मल्होत्रा जो हैं वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 से 28 सितंबर 2025 को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है केंद्र में? तो चिराग पासवान हैं। हाल ही में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हो गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने हाल ही में कहां पर घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के लिए एक सुविधा का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के दाहोद में। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, कुलदीप यादव ने जीता। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा ने जीता। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड कुलदीप यादव ने जीता। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तिलक वर्मा ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो देखिए, बिहार ने की। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था इस बार। अच्छा, इस गेम्स में सबसे अधिक पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते और ये पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित 128 किलोमीटर लंबी माहो ओमनथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया? तो श्रीलंका में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, भारत ने इस रेलवे लाइन के लिए 91.27 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की थी। हाल ही में मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कितनी बार जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने 3 बार, यानी तीसरी बार इस साल इन्हें पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। मोहम्मद सलाह किस कंट्री से हैं? तो ये मिस्र के हैं। एक बार आप कंफर्म कर लेना, इजिप्ट यानी ये मिस्र के हैं। मुझे जहाँ तक अभी तक याद है ये मिस्र के हैं, लेकिन एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर लेना। भारत मंडपम में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया?
तो देखिए हाल ही में भारत मंडपम कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है, याद रखिए, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किए भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किए अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान, ठीक है, दोनों देशों का इसमें नाम है। तो ऑस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। 2025 वाला संस्करण आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ऑप्शन सी। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंदा सोनोवाल ने, केंद्रीय ये बंदरगाह जहाजरानी मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भारत सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला रखी गई है भुवनेश्वर में, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ला प्रेंसा, ठीक है, अखबार को, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है, इसे ही 2025 के यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, ठीक है। 2014 में इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं कुश मैनी, ठीक है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। और इन्होंने कौन सा फार्मूला 2 रेस जीता? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से AI संचालित कानूनी शोध उपकरण लॉन्च किया है? तो सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किस अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है? हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है 2026 से 28 अवधि के लिए, 2026 से 28। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हाल ही में इसका आयोजन किया गया ओडिशा के पुरी में, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2025-26 तक कैंसर रोगियों के लिए 200 डे केयर स्थापित किए जाएंगे पूरे भारत भर में। 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित की जा रही है गुजरात के धोलेरा में। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा फिल्म को। 97वां ऑस्कर अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया था। हर साल लगभग यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो अनोरा फिल्म ने जीता। अगर आपसे पूछ दे कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इसमें किसने जीता, 2025 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। किस फिल्म के लिए? इन्होंने द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए 2025 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तो ये पुरस्कार जीती मिकी मेडिसन ने। किस फिल्म के लिए? अनोरा फिल्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, $15 बिलियन की लागत से भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए
$15 बिलियन, एक बिलियन डॉलर बराबर वर्तमान समय में होता है 8.9 हज़ार करोड़, यानी 8,900 करोड़ के बराबर होता है $1 बिलियन। ठीक है, तो $15 बिलियन की राशि, $15 बिलियन की लागत से भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ये हब कौन स्थापित करेगा? गूगल और अडानी ग्रुप मिलके। हाल ही में मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च स्वदेशी नेविगेशन ऐप का क्या नाम है? गूगल मैप्स आप यूज करते हैं, लेकिन हाल ही में देखिए भारत का स्वदेशी नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है मैप माई इंडिया द्वारा। इसका नाम है मैपल्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सुरांगेल विप्स जूनियर ने समुद्र की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू देने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। वह वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सुरांगेल विप्स जूनियर जो हैं, हाल ही में इन्होंने लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया था और ये सुर्खियों में आ गए थे। ये पलाऊ, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है पलाऊ, वहाँ के ये राष्ट्रपति हैं सुरांगेल विप्स जूनियर। नेक्स्ट, 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का विषय था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? नीति आयोग के सहयोग से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। ठीक है, नीति आयोग की बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी। विदर्भा ने 2024-25 का खिताब जीता। फाइनल में किसको हराकर? फाइनल में केरल को हराकर। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खुला है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? वनतारा स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर में। हाल ही में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। CP राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किस दिन शपथ ली? ये शपथ लिए 12 सितंबर 2025 को। ठीक है, तो भारत के 15वें और नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति बनने से जस्ट पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर तीसरा विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। 2025 का WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता, फाइनल में DC को हराकर। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327। भारत में डॉल्फिन की संख्या 6327 है। भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे AI संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन गया है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में GST परिषद की 56वीं बैठक में GST के किस स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया?
जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ध्यान रखिए। इस बार जो 56वीं बैठक आयोजित की गई इसमें 12% और 28% वाले स्लैब को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले जो स्लैब थे वो थे 0%, 5%, 12%, 18%, ठीक है, और 28%। अब इसमें से 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब बचा है 5% और 18%। एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है, जीएसटी स्लैब जोड़ा गया है, वो ज़्यादा न्यूज़ में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 40% भी जोड़ा गया है, लेकिन ये एकदम से जो महंगी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उन्हीं पर ये 40% का जीएसटी लगेगा। लेकिन ये जीएसटी स्लैब तो है ना, तो ज़्यादातर आप 5%, 18% देखते होंगे, लेकिन ध्यान रखिए 12%, 28% को हटाकर 40% वाला एक जीएसटी स्लैब लाया गया है। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? तो पक्षी की सबसे अधिक प्रजाति किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में दिल्ली में निधन हो गया? तो ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है मायाधर राउत को, हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, मोंटेनेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? ये खिताब जीते भारत के प्रणव वेंकटेश। हाल ही में महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? महिला समृद्धि योजना को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? देखिए, दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही डीपी वर्ल्ड एशिया कप आयोजित किया गया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर टाइटल जीता, और इसी साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो कि भारत ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? झारखंड ने। हाल ही में भारत में पहली बार तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर की गई? गुजरात में की गई। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये है कोहिमा, जो कि नागालैंड की कैपिटल है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 78वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? संतोष ट्रॉफी भारत का घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। फाइनल में किसको हराकर? केरल को हराकर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बना था कि 2024-25 का यानी इस साल वाला रणजी ट्रॉफी किसने जीता? रणजी ट्रॉफी, जो कि भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी, तो ये विदर्भा ने जीता केरल को हराकर। वहीं संतोष ट्रॉफी जीता पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर। तो हारने वाली टीम सेम है। इसरो के मंगलयान 2 मिशन में लाभकारी जारोसाइट खनिज के कण किस स्थान पर मिले हैं? तो देखिए, मंगलयान 2 मिशन जो है प्रस्तावित है कि अगले साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में लाभकारी जारोसाइट खनिज के कण जो हैं किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात के मटानोमाद गांव में, ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। किस देश ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहे
ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था ने शुरू किया है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। ठीक है, ऑप्शन बी। इसरो और एससीएल ने मिलकर भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? तो इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201। हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? स्वर्ण सियार, तो ये मैंग्रोव और घास के मैदान में जो है, घास के मैदान के लिए काफ़ी उपयोगी है स्वर्ण सियार। ये एक प्रकार का जानवर है। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? तो ये है सतनावरी गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल रन का आयोजन किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रास्त्र, ऑप्शन डी। किस राज्य की सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी है? दिल्ली। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। 2025 में अभी तक किसी को भी व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार नहीं मिला है। संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। हाल ही में टर्टल गार्जियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्जियन ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। जनवरी 2025 में भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक कहां पर हुई? तो देखिए, जनवरी 2025 में भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच जो है बैठक आयोजित की गई थी दुबई में। और हाल ही में देखिए, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि तालिबानी संगठन के हैं, उनका नाम है आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान मुत्तकी, ठीक है, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे आपको याद रखना है। तो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? आमिर खान मुत्तकी हैं, जो कि अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में ये अपनी तरह का पहला संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मुंबई में इसे स्थापित किया गया है। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। 2025 के विजेता बने हैं जापान के मसाकी काशीवारा। ठीक है, मसाकी काशीवारा। LIC के प्रथम CEO कौन बने हैं? R दोराईस्वामी LIC के प्रथम CEO बने हैं। ठीक है, 2025 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन भाषाओं को 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया 2025 में। भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? गोवा में। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन बी। हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 47.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसे भी हम जानेंगे। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितना किलोमीटर हो गया है? अब तक आप सभी लोग पढ़ते होंगे कि भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन हाल ही में जो पुनर्गणना किया गया है भारतीय तटरेखा की,
ये बढ़कर हो गई है 11,098.81 किलोमीटर, जो कि 47.6% की वृद्धि है। ठीक है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारत भर में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में जुएल ओराम। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका नाम था विंग्ड रेडार। हाल ही में चर्चा में रहे बर्नावक्स अथवा सुजेट्रिगिन, जिसे अमेरिकी FDA द्वारा गैर ओपियोइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2024-25 किसे प्रदान किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। ठीक है। महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा। 2025 में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 23 युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 में आयोजित की गई जून में। कहाँ पर? तो भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो ये है बिहार। विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कनाडा के कनानास्किस में। ठीक है, कनाडा के कनानास्किस में। याद रखिएगा, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, भारत G20 का हिस्सा है। ठीक है। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, मशहूर वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया मारियांगेला हंगरिया को। मारियांगेला हंगरिया ये ब्राज़ील के हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में किस प्रकार के कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मध्यम स्टेपल कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है दिल्ली में। भारत मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है और इस बार इसका आयोजन मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में किया गया। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतवंशी बन गए हैं? तो इन्हें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, अनुतिन चार्न वीराकुल किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुतिन चार्न वीराकुल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में हाल ही में किया गया? तो नेलपट्टी पक्षी अभयारण्य नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुजरात के वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम स्थापित किया गया है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन बी।
71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने जीता। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ठीक है, सुचा सिंह पूर्व एथलीट रहे हैं, वहीं मुरलीकांत राजाराम पेटकर पूर्व पैरा तैराक रहे हैं। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन बना है? इंडोनेशिया। भारत से सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदा, उसके बाद इंडोनेशिया ने खरीदा है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? भार्गवास्त्र को विकसित किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? इसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की। ठीक है, माले मालदीव की कैपिटल है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? इसका नाम है INS उत्कर्ष। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो देखिए, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? V अनंत नागेश्वरन हैं और इनका कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई है LIC द्वारा। 22 से 24 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? उन्नत कृषि विकसित भारत। फरवरी 2025 में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन OPEC प्लस में शामिल हो गया? OPEC प्लस में शामिल हुआ है ब्राज़ील। ठीक है, OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? OPEC का मुख्यालय वियना में है। OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन अभी इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरी पीढ़ी का नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? DRDO द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को, ऑप्शन डी। किस देश ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की है? भारत ने। PM मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसका विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अपना घर पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? अपना घर पहल शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में रियाद में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप आयोजित किया गया। 2025 वाला खिताब किसने जीता? तो 2025 का खिताब जीते मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में।
किस कन्नड़ लेखिका को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बानू मुश्ताक। ये पहली कन्नड़ लेखिका बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है और इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए ये पुरस्कार दिया गया। भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया? इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने सेबेक्स 2 नामक एक गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो यह है भारत। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 1300 लोगों की। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? संसद टीवी के नए CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, मुंबई की रहने वाली हैं दिव्या देशमुख। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ एडिट कर लीजिए। दिव्या देशमुख जो हैं ये भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं और ये नागपुर की रहने वाली हैं। मैंने गलती से मुंबई बोल दिया, महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जयपैड 2025 में हिस्सा लिया? तो जयपैड 2025 नामक अभ्यास का आयोजन रूस में किया गया था। हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने, भारत की तान्या हेमंत ने। व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए किसने वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा शुरू की है? दुबई ने। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए आधिकारिक तौर पर 2036 तक वेनेरा डे मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है रूस। वेनेरा डे मिशन 2036 में कौन लॉन्च करेगा? रूस। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित तीव्र गश्ती पोत का क्या नाम है? इसका नाम है अटल। स्मृति मंधाना ने किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ODI शतक का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? विराट कोहली को पीछे छोड़कर स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में शतक लगाया। इन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली 52 गेंदों में शतक लगाया था। रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। रेमोना पेरेरा किस राज्य की रहने वाली हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कर्नाटक की रहने वाली हैं रेमोना पेरेरा। ठीक है। लगातार 170 घंटे इन्होंने कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया? भारतनाट्यम किया। ठीक है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में भारत को निम्न में से किस समिति का सदस्य चुना गया है? इंटरपोल एशियन कमेटी का जो है सदस्य बना है भारत। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना और शहरी नियोजन को बढ़ाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किस रामसर साइट पर किया? तो उत्तर प्रदेश के पर्वती अर्गा में। ये भारत का रामसर साइट है। ठीक है। और 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। जनसंख्या सांस्कृतिक समागम 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान लॉन्च किया? तो ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन डैश राज्य के गंगईकोंडान
सिपकोट औद्योगिक विकास केंद्र में किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने खोज और बचाव सहायता उपकरण सराट 2 जो है विकसित किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। नेक्स्ट, भारत ने अपने पनडुब्बी बेड़े के लिए क्लब एस मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का क्या नाम है? इसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है। मत्स्य मतलब मछली होता है। भारत सरकार के किस विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो भूमि संसाधन विकास ने। भूमि संसाधन विभाग ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति इसी साल फरवरी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश में भारत के मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस में। हाल ही में सचेत ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग $7.4 बिलियन का सौदा किया है? तो भारत देखिए फ्रांस से फिर से राफेल विमान खरीद रहा है, लेकिन ये राफेल मरीन होंगे, नौसेना के लिए होंगे। तो 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीद रहा है भारत फ्रांस से। कितने में? लगभग 63,000 करोड़ रुपए की लागत से। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस संगठन को नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। मार्क कार्नी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडे के स्थान पर मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में सूर्य की रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का एक टिकाऊ विधि विकसित किया है? तो एमएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर यानी मस्कट था गज सिंह। हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये मेघालय के उत्पाद हैं। ठीक है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की जनजातियां हैं, उसी से खासी हैंडलूम है। ठीक है। इसके अलावा रिंडिया सिल्क इन्हें जीआई टैग मिला है, मेघालय के उत्पाद हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई mRNA आधारित वैक्सीन कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक्स विकसित की है? तो रूस के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। हाल ही में 2024 के लिए ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? कमिंडू मेंडिस ने, जो कि श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। डॉक्टर MR श्रीनिवासन जिनका मई 2025 में निधन हो गया, भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? ये भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे डॉक्टर MR श्रीनिवासन, जिनका मई 2025 में निधन हो गया। यूपीएससी द्वारा शीर्ष यूपीएससी अभ्यर्थियों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसरो ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? ये इसरो का 100वां मिशन था। 100 मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो 100वां मिशन आपको याद रखना है। ठीक है। 100वें मिशन के तहत NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया GSLV F-15 रॉकेट से। पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर डैश का 9 अक्टूबर 2025 को आकस्मिक निधन हो गया। कौन थे ये? वरिंदर सिंह घुमन थे। ठीक है।
नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? गुजरात। असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। असम की जो अभी वर्तमान में कैपिटल कौन है? दिसपुर है। ठीक है, डिब्रूगढ़ भी अगर राजधानी हो जाएगी तो दो कैपिटल वाला यह राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है भुवन रिभु। हाल ही में वन्यजीव वैज्ञानिकों ने हिमालयी हिम तेंदुआ की पहचान के लिए कैमरा ट्रैप डेटा का उपयोग करने वाले किस AI आधारित टूल को उजागर किया है? इस टूल का नाम है कैटरेट, यानी कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, यानी कैटरेट। अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। अमेजन क्षेत्र में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है सूरीनाम। अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन 4 लोगों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेल नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI संचालित रेलवे ट्रैक निरीक्षण प्रणाली ट्रैक EI किसने लॉन्च की है? इसे लॉन्च किया है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2025 के अनुसार भारत का सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो भारत का सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है IIT दिल्ली। हाल ही में 2024 के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इंदौर और उदयपुर, ये भारत के 2 शहर हैं। ठीक है, 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? अरविंद पनगढ़िया नहीं है। ठीक है, बाकी 7 लोग कौन हैं उन्हें हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए, 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद ही आता है, इसलिए इनके विजेताओं का नाम याद रखिए। दुव्वुवर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना, जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़, कुमुदिनी रजनीकांत गुजरात। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक, MT वासुदेवन नायर केरल, ओसामू सुजुकी एक विदेशी हैं जापान के, शारदा सिंह बिहार। ठीक है, इन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन है ये? वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। निम्न में से कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? तो कश्मीर के चिनार वृक्षों को हाल ही में जियो टैग दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस संस्थान में धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन किया? धरती बायोनेस्ट का इन्होंने उद्घाटन किया IIT धारवाड़ में, जो कि कर्नाटक में है। कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में किसने भारत के नए नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं वंदना गुप्ता। ठीक है, इन्हें हाल ही में भारत का नया नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स बनाया गया है। किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ है? तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कौन सा बैंक विलय हो गया है?
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है, मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना, ये न्यू योजना है गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में 2025 के डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 2025 में लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम को किस जनजातीय नेता की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया है? बिरसा मुंडा मशहूर जनजातीय नेता थे झारखंड के। ठीक है, एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नए चेयरमैन बने हैं वी नारायण, ऑप्शन ए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान राज्य कौन था? 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर था मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। ठीक है, सबसे अधिक पदक किसने जीता? 121 पदक जीता। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इसने 68 गोल्ड मेडल जीते। वैसे पदक में ये महाराष्ट्र से कम पदक जीता, लेकिन गोल्ड मेडल अधिक थे, इसलिए पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा सर्विसेज। 201 पदक जीता महाराष्ट्र ने, और ये पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा क्योंकि इसने गोल्ड मेडल कम जीते। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ओमान की राजधानी मस्कट में। ठीक है, 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल किसने शुरू की है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, पंचायती राज मंत्री कौन है? लल्लन सिंह हैं, लल्लन सिंह। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। साहित्य अकादमी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कहाँ आयोजित किया गया? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। माधवीपुरी बुच के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। 2025 में भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है उसका नाम है धर्म गार्जियन। इस बार 6ठा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया जापान के पूर्वी फूजी में। फरवरी 2025 में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम। हाल ही में तारा मुरली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तारा मुरली वास्तुकला और शहरी नियोजन। ठीक है, ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? INSV कौंडिन्य। नेक्स्ट, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता टोटेनहम हॉटस्पर ने। मार्च 2025 में 8वां भारत EU साइबर संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 2027 से 28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? 2027 से 28 में चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा।
अभी नेक्स्ट मिशन कौन सा है? चंद्रयान 4 है, लेकिन चंद्रयान 5 मिशन के लिए किसने आपस में समझौता किया है? इसरो और जाक्सा ने। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो मिस वर्ल्ड टैलेंट फाइनल का खिताब जीती मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने, इंडोनेशिया की हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम था? तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसके अवसर पर भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन किस अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय बन गया है? किस अधिनियम के तहत? DGCA विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी है? 1200। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? इसका नाम है समुद्र पचेत। समुद्र पचेत। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 23%। ऑप्शन ए। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई श्रीलंका में। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना जिसे 8100 लगभग 46 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है, किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस देश ने आयरन डोम से भी अधिक उन्नत गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये है चागोस द्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटाया है? चागोस द्वीप। नेक्स्ट, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। FISM विश्व चैंपियनशिप, जिसे अक्सर जादूगरों का ऑस्कर कहा जाता है, 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इटली के टोरिनो में। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कुल 17 सांसदों को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य के पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WHO का मुख्यालय यहीं पर है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? कनक बधवार ने, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई? 891 एशियाई शेर हैं, ठीक है, भारत में। भारतीय फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान में खेले गए काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। लड़कियों की 9 वर्षीय श्रेणी में US किड्स विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? वेदिका भंसाली ने। चलिए अगला क्वेश्चन। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये खिताब भारत ने जीता। PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है, ऑप्शन डी। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? दिल्ली में।
विक्रमादित्य चौपाला के नेतृत्व में भारत ने रैकेटलॉन चैलेंजर कप 2025 जीता। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? भारत ने डेनमार्क को हराया। ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरुणाभ घोष। ठीक है, COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। इटली के टोरिनो में आयोजित FISM विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता? सुहानी शाह ने। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 1200 अश्वशक्ति क्षमता वाले हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन का विकास करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है भारत। ठीक है, हाल ही में अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम रखा गया है नदन ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया है घोघला बीच, दमन एंड दीव के घोघला बीच पर। उसमें पहला स्थान मणिपुर ने प्राप्त किया। खेलो इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025-26 के लिए खेलो इंडिया योजना को बढ़ाया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये है चीन। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के लिए मौद्रिक सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 20 लाख। ठीक है, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। ला लीगा जो है एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? ये 101वां मिशन था। ठीक है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? अमेरिका में। दुनिया में पहली बार CRIB नामक नया रक्त समूह भारत के किस राज्य में खोजा गया? तो देखिए, पहली बार एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है जिसका नाम है CRIB। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। कर्नाटक की एक महिला में ये ब्लड ग्रुप देखा गया। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिस रैंडमा ने, जो कि एस्टोनिया की हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह भारतीय रेलवे का कौन सा जोन होगा? 19वां जोन होगा। वर्तमान में रेलवे में 18 जोन है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना की गई थी राज्य के रूप में। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? असम ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? यानी पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। इसने कुल 158 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तेलंगाना में सरस्वती पुष्करालू महोत्सव मनाया जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीता। वह किस राज्य की रहने वाली हैं? मानिका विश्वकर्मा जो हैं राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, जो कि इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में श्रीनिवासन के स्वामी को किस संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इन्हें भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है, श्रीनिवासन स्वामी को। इंडिया पोस्ट की नई डिजिटल प्रणाली में सटीक और पता लगाने योग्य डिलीवरी के लिए कितने अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पिन लॉन्च किया गया है? 10 अंकों का। ठीक है, आमतौर पे पोस्ट करते हैं कहीं तो 6 डिजिट का पिन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर सबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? मालदीव। ठीक है, मालदीव को हराया भारत ने। WHO द्वारा भारत के अलावा किस अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा नामक संक्रामक नेत्र रोग से मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। ठीक है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को। किस राज्य की वर्षा देशपांडे को लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं वर्षा देशपांडे। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 2% का है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना करना है? 10%। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है? 2035 तक। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? 2 बच्चे प्रति महिला। ठीक है, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ये हैं भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान। हाल ही में किस राज्य में शरावती बैकवाटर पर सिंगाडूर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो हावड़ा ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है? तो कर्नाटक में। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? मंडोवी नदी पर। यह गोवा में है। ठीक है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? बिहार की। ठीक है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र ने समझौता किया है। कोटा श्रीनिवास राव, जिनका जुलाई 2025 में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो फिल्म और राजनीति दोनों से जुड़े हुए थे कोटा श्रीनिवास राव। भारत का पहला डिजिटल खाना बदोश गांव किस गांव को घोषित किया गया है? तो ये है सिक्किम का याकतेन गांव। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम है INS अरनाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा रहा है नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारत में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। किस कंपनी ने बायोएमू नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली लॉन्च की है, यानी AI प्रणाली लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य मानव शरीर में प्रोटीन व्यवहार की समझ को तेज करना है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, इसी ने बनाया है बायोएमू को। हाल ही में किस देश की सरकार ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? अफगानिस्तान की सरकार ने।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को राज्यसभा में किन 4 व्यक्तियों को नामित किया? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित कर सकता है। जुलाई 2025 में 4 लोगों को इन्होंने नामित किया। उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंद मास्टर को। निम्न में से किसने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीता? तो चेल्सी एफसी ने यह खिताब जीता पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? मनीष भानवाला ने जीता। किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित किया? मध्य प्रदेश ने। भारत ने 18 अन्य देशों के साथ जुलाई 2025 में किसके नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर 2025 में भाग लिया? तो टेलिस्मैन सेबर 2025 अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। ठीक है। हाल ही में सेबास्टियन लोकार्नो किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? फ्रांस के। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? जर्मनी। कोलकाता पुस्तक मेला को बोई मेला भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो ब्राज़ील ने। डीआरडीओ ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया? श्योपुर में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? डॉक्टर अभिजात सेठ को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा से। इसके अलावा सेनेगल को भी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? 824.9 बिलियन डॉलर। ठीक है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा एची और नगोया में। कहाँ पर है? ये जापान के शहर हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सुकन्या सोनोवाल को। नेक्स्ट, भारत का पहला ISO 9001-2015 प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है जो अपराध रोकथाम और जांच सेवाओं में उत्कृष्टता दर्शाता है? तो ये प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरल का है ये। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, IISC बेंगलुरु, इसे IIT बेंगलुरु भी कह दिया जाता है। अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? 10 ट्रिलियन येन। जापान की करेंसी का नाम येन है। 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? 7.8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किन 2 देशों का दौरा
का 2 देशों का दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? मतलब 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में पीएम मोदी किन 2 देशों के दौरे पर थे? जापान और चीन। जापान और चीन। किस राज्य ने स्थानीय समुदायों और हाथियों की आबादी की रक्षा करने हेतु गजह मित्र पहल शुरू की है? गजह मित्र पहल शुरू किया है असम ने। भारतीय रेलवे वित्त निगम ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए ऋण के लिए समझौता किया है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता आयुष्मान खुराना। महाराष्ट्र सरकार ने किस त्यौहार को आधिकारिक राज्य त्यौहार घोषित किया है? तो ये है गणेशोत्सव। युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने इच्छित परिवारों को बनाने के लिए सशक्त बनाना 2025 में किस दिवस का विषय था? तो ये एक विषय था, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने इच्छित परिवारों को बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो ये किसका विषय था? विश्व जनसंख्या दिवस का ये विषय था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण और संवर्धन केंद्र ने एलन मस्क की किस कंपनी को भारत में अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका नाम है स्टारलिंक लिमिटेड। वर्ष 2025 के लिए 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिंथा रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सारंग कुमार लिम्बाले को। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए एआई आधारित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने वेव एक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चुनौती शुरू की है? तो ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अस्ताना में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 11 पदक जीते। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा लॉन्गेविटी इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई भारत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीयों में उम्र बढ़ने के संकेतकों का मानचित्रण करना। ठीक है। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? सूरीनाम की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने 5,000 गांवों में गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो CSIR के अधीन जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान नई दिल्ली। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आपातकालीन खरीद के लिए कितने तरह के स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रस्ताव दिया है? 28 प्रकार के स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। कौन सा देश 2028 में व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला खाड़ी सहयोग परिषद का पहला देश बन गया है? तो ये है ओमान। ठीक है। तो 2028 से यहाँ पर भी अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है। ये है ओमान। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। प्रोजेक्ट एलिफेंट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? देहरादून में। प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज यार्ड 12652 जिसका नाम उदयगिरी है, भारतीय नौसेना को किसने डिलीवर किया है? तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। यह मुंबई में स्थित है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज का नाम क्या है? उदयगिरी। राष्ट्रीय सार्वजनिक
सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हरियाणा के मानेसर में, जो कि गुरुग्राम में है। हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। हाल ही में किसने रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड शीर्ष पर है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसमें भारत 118वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है, को जीआई टैग दिया गया है? ये तेलंगाना का उत्पाद है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी हस्तशिल्प कन्नडिपैया को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य का आदिवासी हस्तशिल्प है? केरल का। हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को जीआई टैग दिया गया? तो केर सांगरी ये राजस्थान का उत्पाद है। ठीक है, व्यंजन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 स्थान खाली रहे, इसमें भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 10वें स्थान पर है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली रहा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने। ठीक है, ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किया गया, ये पुस्तक किसने लिखी है? बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है। ठीक है, जो कि ये राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। कहाँ के गवर्नर हैं? ये बंडारू दत्तात्रेय पंजाब या फिर हरियाणा की ये राज्यपाल हैं, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं, अभी मुझे याद आया, ये हरियाणा के गवर्नर हैं वर्तमान समय में। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। हाल ही में आई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन किसने लिखी है? तो ये पुस्तक 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ईगला एस, जो कि मानव पोर्टेबल कंधे से प्रक्षेपित की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत ने हाल ही में किस देश से खरीदी है? ईगला एस नामक मिसाइल प्रणाली को भारत ने रूस से खरीदा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत पहल के तहत भारत का 2047 तक किस आकार की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है? $30 ट्रिलियन। ठीक है, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग $4.5 ट्रिलियन की है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली की स्थापना के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ। 31 मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 2.8% से घटकर कितना हो गया है? 2.3%। भारतीय नौसेना में कौन पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो ये है आस्था पुनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? अभिनेता सलमान खान को। प्रथम खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ, दिल्ली में। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? पीएम मोदी ने। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है राजीव रंजन को। कौन सा राज्य जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है गुजरात। भारत में पहली बार 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट रैंड कार्य समूह की बैठकें किस शहर में आयोजित की गई? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री सातवेनी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सतवेनी राबुका। 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? कॉन्क्लेव फिल्म ने। ठीक है, बाफ्टा एक ब्रिटिश फिल्म एकेडमी पुरस्कार है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन राहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2033 तक देश के हाई स्पीड रोड नेटवर्क को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 11 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे आइसलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। 69वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय क्या था? 2025 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 79वां। विषय था नया भारत। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है सागर में सम्मान। चलिए कुछ 2-4 और क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लीजिए। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। भारतीय रेलवे का 5वां 25 टन बोलार्ड पुल टग, जिसे हाल ही में टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओजस। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने गुजरात में भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए इंडिग्रिड को कितनी राशि देने का फैसला किया है? 460 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने 10 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। कितने किलोमीटर ये लंबी मालगाड़ी है? 4.5 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 400 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले 10 माह के। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। PDF इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट PDF अवेलेबल हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। क्विक रिवीजन हो सकता है, जो हमने PDF तैयार किया है उससे बेस्ट क्विक रिवीजन हो सकता है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।